नमस्कार, मैं हूं कमलेश। जन चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं बांकी मुंगरा में। ये वो क्षेत्र है जहां के लोग अपने आप को हमेशा उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उनको ये लगता था कि नदी उस पार, ये एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। कोरबा वालों के सामने जब बांकी मुंगरा के लोग बात करते थे तो कहते थे हम तो नदी उस पार के हैं, हमारा कोई वजूद नहीं स्थापित हो पा रहा है। लेकिन अभी चुनाव के कुछ समय पहले, तिथि घोषित होने से कुछ पहले, प्रदेश की सरकार ने इसको नगर पालिका का दर्जा दे दिया। तो यहाँ के लोग प्रसन्न हैं कि चलिए हमारी एक आइडेंटिटी हो गई है। आपको पता है, कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन से अधिक कोयले की खदानें हैं। और वो यहाँ जहाँ हम खड़े हैं बांकी मुंगरा में, ये क्षेत्र भी कोयलांचल का ही एक हिस्सा है। यहाँ भी बड़ी संख्या में कोयला कर्मियों की तादाद काफ़ी अच्छी थी। अब धीरे धीरे चूँकि यहाँ की खदानें बंद हो रही हैं तो यहाँ से लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन ये अब कभी छोटा सा गांव हुआ करता था, थोड़े लोग थे, धीरे धीरे शहर का रूप ले लिया। ये अलग बात है कि खदानें बंद हो रही हैं, लेकिन जो लोग यहाँ बस गए वो यहीं के होके रह गए हैं। अब उन्होंने इसको ही अपनी धरा समझ लिया है। और चुनाव के समय इनकी भी आपस में चर्चा होती है कि हम किसको अपना प्रत्याशी, किसको अपना विधायक बनाकर, अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजें। उसको लेकर के बहस मुबाहिसा होता है। क्योंकि छोटी जगह है तो कई बार यहाँ आपस में विवाद भी हो जाया करता है। ईश्वर की कृपा है कि इस बार अभी विवाद नहीं हुआ है, लेकिन अभी समय बचा है। हो सकता है कि यहाँ का वातावरण पहले जैसा दूषित न हो और सब प्रेम से वोट दें और उसमें जो आपस में विचारों का मतभेद है वो दिखाई दे, मनभेद न हो। ये आग्रह हम कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कर रहे हैं सबसे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, बहुजन समाज पार्टी के, आपके और कुछ निर्दलीय लोगों के प्रतिनिधि भी हैं। मैं उनसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपसे ही बात करूं, परमा जी, आपकी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो 5 साल विधायक भी रहे हैं। उनकी कौन सी उपलब्धि लेके आप लोगों के सामने जा रहे हैं? अब यहाँ पास तो उनकी उपलब्धि को गिनाना मतलब उनको बौना करना है। काफ़ी उपलब्धियाँ हैं उनका। सिर्फ बांकी मुंगरा का अलग बात है। अभी आपको पूरे क्षेत्र में, हमारे कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी विकास कार्य किया है। और लगातार जब से कोरोना काल ख़त्म हुआ है उसके बाद वो 1 मिनट भी शांत नहीं बैठे हैं। कुछ ना कुछ क्षेत्र का विकास के लिए कार्य करते रहे हैं। जैसे एक उदाहरण है, बांकी मुंगरा में अभी आपने कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले बताया कि यहाँ पास बहुत बहुप्रतीक्षित मांग थी नगर पालिका की, जो काफ़ी अरसे से इस मांग को यहाँ के लोगों के द्वारा मांगा जा रहा था। सारे पार्टी के लोग इसमें नगर पालिका का गठन हो, ऐसा मांग कई वर्षों से था। विधानसभा में क्या किया उन्होंने, कुछ याद है? विधानसभा में उन्होंने काफ़ी मुद्दा उठाया। कटघोरा क्षेत्र की बात जी, कटघोरा विधानसभा में ही मैं बता रहा हूँ कि पहले अपना बांकी मुंगरा नगर पालिका बनाए, यहाँ पास आत्मानंद स्कूल खोले और गवर्नमेंट कॉलेज का ओपनिंग हो चुका है, यहाँ चालू हो गया है इसमें। और ये काफ़ी बड़ा कार्य है जो कि कई वर्षों से मांग था इस चीज़ का। और हमारे क्षेत्र में और भी हमारे कई ठो समस्याओं के, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह इन्होंने विद्यालय का फिर से पुनर्निर्माण करवाया, आत्मानंद स्कूल खुलवाए, यहाँ से लेके दीपका तक, छुरी तक, और इधर कटघोरा वगैरह में कृषि महाविद्यालय में इन्होंने काफ़ी, मतलब संतुष्ट हैं आप लोग? लोगों के पास जा रहे हैं तो इनको लगता है कि हमारे पास इतना मसाला है कि हम मतदाताओं को फिर से कांग्रेस प्रत्याशी को आकर्षित कर सकें। कुछ हुआ है आप लोगों की नज़र में? आप सभी साथियों को जय भीम। मैं बहुजन समाज पार्टी स्नेह सकेला। आदरणीय भैया ने जो कहा है वो खाली कागजों पे है, क्योंकि बांकी मुंगरा ही क्षेत्र में बच्चों लोग पढ़ने के लिए आत्मा स्कूल निर्माण का एडमिशन लिए हुए हैं बच्चे लोग, अभी तक भवन बन ही नहीं पाया है। दूसरी बात, कॉलेज भी खुल गया है, भवन का निर्माण ही नहीं हुआ है। आज बांकी मुंगरा में दूसरे विधानसभा के अपेक्षा प्रति यहाँ न पार्क है, न ही खेल मैदान है। तो शासन को इस तरफ से ध्यान देना चाहिए विधायक महोदय को कि जो छोटी जो मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। नहीं, वो तो करेंगे, उनको जो करना है। आपकी पार्टी क्या लेके चल रही है? हमारी पार्टी जब आएगी तो जो सारे काम है उसको धरातल पर लाएगी और इससे अच्छा करके दिखाएगी। साथ ही कॉलेज और बच्चों का एजुकेशन फ्री में देगी ऐसा। और साथ ही साथ एक मल्टी हॉस्पिटल भी खोला जाएगा
जिसमें सभी ग्रामीणों को, मजदूर वर्ग को, सभी को फ्री में इलाज किया जाएगा। जी जी जी। जी, ये मुद्दा है हम लोग का। और रोजगार प्लस यहाँ जो प्राइवेट जो क्या है, विद्युत पावर हब कहा जाता है कटघोरा क्षेत्र को, मगर यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन लोग पूरा बेरोजगार घूम रहे हैं। प्रयास किया जाएगा कि यहाँ के जो लोग हैं, जो लड़के हैं, युवा हैं, उन लोगों को उस प्लांट में रोजगार दिलाने के लिए हमारी सरकार रोजगार पे काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के आप, मुझे लगता है कि अकेले ही दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ता तो होंगे, अलग बात है, लेकिन आपका लिबास बता रहा है कि आप सक्रिय कार्यकर्ता हो। देखिए सर, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। 40 साल जो है पंजा छाप जो है राज किया, बाकी मोंगरा का क्या किया? कुछ नहीं किया। और मेरे कहना का ये है, कोई भी नेता को आप लोग चुनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फूल को छीनो, चाहे माने बहुजन समाज पार्टी को छीनो। जो सही काम करेगा वही हमारे लिए भगवान है, नहीं तो शैतान है। आज जो है क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का निर्माण किया, आपका माने 370 हटाया। उन्होंने क्या क्या नहीं किया। और यहाँ लौटो। हाँ, नहीं, यहाँ बाकी मोंगरा में कुछ नहीं हुआ है। ये खाली कागज में हुआ है कि ये क्या बोलते हैं, आत्मानंद स्कूल खुल गया, कॉलेज खुल गया। आप रोड को चल के देखिए, ऐसे करके चलेंगे। आपका शांति नगर जाइए, आपका जंगल साइड जाइए, कुछ नहीं किया, खाली नाम के। कितना दिन से नहीं हुआ है यहाँ? कुछ नहीं हुआ है, 5 साल हो गया। उस समय ऐसे करेंगे। पहले हुआ था क्या? नहीं, उसके पहले हुआ था। उसके पहले हुआ था। अभी सड़क बनी तो टूट गई। हाँ, पूरा कुछ नहीं हुआ है, बता रहा हूं। कॉलेज बने तो टूट गए। वो सब पूरा टूट गया हुआ, उसका मरम्मत के लिए लेंगे और कुछ नहीं किया है। 40 साल हो गया। 5 साल की बात अगर आप करेंगे तो 15 साल पूरा मैंने पटेल को जिताना है। और यहाँ को जो है एक नंबर प्रचार मत करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 15 साल रमन सिंह की सरकार थी, बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत कुछ किया। सब खत्म हो गया। हाँ, वो सब खत्म हो गया। कोई भी जो है तीरथ व्रत करा रहा है तो क्या अपने पॉकेट से नहीं करा रहा है, मैंने अपना पब्लिक का ही पैसा है। तो क्या बोलते हैं, भूपेश बघेल ने क्यों तीरथ व्रत नहीं कराया? उस समय ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। 40 करोड़ का बना गौठान घूम रहा है गैया बैल खुलेआम। कोई गैया चलिए गौठान में बताएंगे, एक भी गैया होगा मैं आपका गुलामी करूंगा। सब खाली दिखावा है। नेता लोग गौठान बनाए हैं और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। मेरा नाम श्याम है जी। हाँ, कुछ नहीं करते हैं, खाली उस समय ना ऐसे कहते हैं देश नेता के चलते परेशान और बाप बेटा के चलते परेशान। वाह वाह वाह, ये बहुत बढ़िया बात आपने कही जी। जो क्या यहाँ पे जो कुछ काम हुए हैं, मैं बाकी मोगरा की स्थापना काल से लेकर के आज तक की बात कर रहा हूँ। कभी कुछ हुआ कि हमेशा उपेक्षा ही होती रही इसकी? नहीं, हमेशा होते आए। जब बीजेपी शासन था तो कुछ नहीं हो पाया। 15 साल राज किया रामन सरकार में, तो बीजेपी एक भी कुछ नहीं किए। हमारी जब सरकार आई तो 2.5 साल का मौका मिला हमको। 2.5 साल तो कोरोना काल खा गए। 2.5 साल में जो किए, मतलब अपने को जो नगर पालिका मिला, ये आत्मानंद स्कूल दिए, सारे चीज़ हमारे जो टाइम मिला उसने पूरा कंप्लीट किए। मतलब ये सिर्फ 5 साल में हुआ है, इसके पहले कभी कुछ नहीं हुआ यहाँ? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। एकदम शांत रहा। मतलब लोग सिर्फ इस्तेमाल किए हैं यहाँ के लोगों को। यहाँ आप पार्टी के कुछ पदाधिकारी जी, अच्छा आप आ गए यहाँ, आपके साथ में महिलाएं हैं जी। चलिए आप ही बताइए कि केजरीवाल के ऊपर तो तलवार लटक रही है और आप उनके झाड़ू को लेके घूम रहे हैं, तो कुछ साफ कर पा रहे हैं लोगों को, मतदाताओं को अपनी तरफ लाने में सफल हो रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक राजा था। वो राजा जब भी उसको ऐसा लगता था कि जिससे मेरे को खतरा है, उनको सबको कारागार में डाल देता था। वो था कंस। वैसे ही जहाँ देखते हैं मोदी जी कि मेरे ऊपर खतरा है, अब उनको वो कारागार में डालने का प्रयास करते हैं। कौन मेरे ऊपर हावी हो रहा है, कौन अच्छा भाषण दे रहा है, कौन अच्छे नेता है, कौन स्कूल बनवा रहा है, कौन अच्छा भवन बनवा रहा है, कौन अच्छे हॉस्पिटल बनवा रहा है, कौन जनता की तरफ काम कर रहा है, कौन जनता को फ्री में बसें प्रोवाइड करा रहा है, कौन जनता को फ्री में हॉस्पिटल प्रोवाइड करा रहा है। ये जब देख रहे हैं, वो जान गए हैं कि अपने डर में वो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर में तैयारी कर रहे हैं कि उनको भी क्यों ना कारागार में डाल जाए। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, वो कंस जिन्होंने अपने पिताजी को भी कारागार में डाला, उन्होंने अपने बहन को भी कारागार में डाला, लेकिन एक दिन उनका अंत जरूर आया और आज भी इस कंस का अंत जरूर आएगा। तो भांजा कौन होगा? भांजा कौन होगा? कृष्ण कौन होगा? अब इसमें कृष्ण सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी होंगे। तो अरविंद केजरीवाल तो खुद जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर निकल जाएंगे कि बिल्कुल। अगर आपके पास कोई सबूत है, आपके पास कुछ है, तो बिल्कुल हम तो बोलते हैं अंदर कर दीजिए। बिल्कुल बेबुनियाद आप बोल करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सच को कोई आँच नहीं। मैं ये बोलता हूँ, और मैं अब क्षेत्र में आना चाहूँगा, अपने क्षेत्र में आना चाहूँगा। आ रहा हूँ। अभी तो आप केजरीवाल की तरफ चले गए। हाँ, मैं अभी क्षेत्र में आना चाहूँगा, क्योंकि आप केजरीवाल को लेके घूम रहे हैं, नरेंद्र मोदी को लेके घूम रहे हैं ये भाई साहब, और वो लोग राहुल गांधी को लेके घूम रहे हैं। मैं यहाँ की बात करूँगा। क्या है आप लोगों का यहाँ? सिर्फ मायावती के और काशीराम जी का तो ये
कोरबा जांजगीर, उन्होंने अपने जीवन का पहला चुनाव यहाँ से लोकसभा का लड़ा था। और ये हम लोग जानते हैं कि इसको DS4 और BSP की स्थापना उन्होंने यही मानिकपुर और बालको में की थी। यहाँ पे बसपा के न स्थापित हो पाने का क्या कारण मानते हैं? क्या आप लोग मायावती का नाम ही लेके चलते रहेंगे या कुछ बताएंगे लोगों को हमने क्या किया है? जी नहीं सर, मैं सबसे पहले आप ग्रैंड न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, चूँकि बहुजन समाज पार्टी को मीडिया हमेशा तिरस्कार करती रही है। चूँकि आपने हमको बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और साथ ही आपको स्थानीय मुद्दे के बारे में ये भी बताना चाहता हूँ कि BJP हो चाहे कांग्रेस हो, इससे पहले जैसे महोदय जी ने कहा कि 5 साल में कुछ कार्य नहीं हुआ, इससे पहले 15 साल में बहुत काम हुए। आप बताइए, 15 साल रमन जी की सरकार रही, छत्तीसगढ़ में इन्होंने शासन किया, क्या हालात था छत्तीसगढ़ का? हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर कोरबा जिले का क्या हालात था आप बताइए? न सड़कें थे, न नाली थी, न बिजली व्यवस्था थी, न किसी प्रकार का कुछ विकास हुआ। 5 साल में कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, अभी जब 2018 विधानसभा चुनाव में हमारे बघेल जी ने जब प्रचार चालू किया तो एक घोषणा पत्र जारी किया था। उन घोषणा पत्र में मुद्दा था, निजी मुद्दा था, जैसे शराबबंदी करेंगे, छत्तीसगढ़ में हुआ नहीं आज तक। हमारे युवाओं को 2500 रुपया भत्ता देने का वादा किया था, अभी खाना पूर्ति करने के लिए कुछ महीने पहले ही इनका चालू किया गया है। न सड़कें थी, आप यहाँ से किसी भी रूट पर चले जाइए, ये तो अभी तत्कालिक कुछ महीनों पहले ये जो सड़कें हैं ये सब तैयार हुई हैं, इससे पहले सड़कें भी नहीं थी। और अभी भी आप चाहे ढलवाड़ी रोड चल जाइए, चाहे कोरबा चल जाइए, चाहे छुट्टीधर चल जाइए, सड़कों का हालत एकदम बेहाल है। जनप्रतिनिधि जो है सत्ता पे आते हैं और मलाई खाने का काम करते हैं। अगर वह वास्तविक में बदलाव चाहते हैं तो हमारी पार्टी की शासन 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बहन जी थी और उन शासन काल में हमने करके दिखाया है। जो स्थानीय मुद्दा थे वो हमने करके दिखाया और करके दिखाएंगे। आप वही कर रहे हो जो ये कर रहे हैं? जी जी। ये केजरीवाल को लेके घूम रहे हैं कि दिल्ली में हमने ये किया, पंजाब को लेके घूम रहे हैं, वही आप मायावती को लेके घूम रहे हैं। जी। कुल मिलाकर भाई ये आरोप तो आप लोगों के ऊपर भी है, 5 साल में आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। यही तो बात है, इन लोगों को तो अब क्या बोलोगे, झूठ को जितना इन लोग बरवा ले। बीजेपी का तो है, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, आज गूगल में आप कीजिए कि विश्व का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है। गूगल में आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको सीधा सीधा दिखेगा उसमें नरेंद्र मोदी सबसे झूठा। पप्पू करो तो राहुल गांधी जी आ जाते हैं। वो अनपढ़ लोग हैं ना, इन लोग 4वीं पास और 11वीं पास शिक्षा मंत्री बनता है, 4वीं पास जो है हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अब क्या है, आज के समय में सबसे बड़ी बात है, पहले कांग्रेस के जमाने 70 साल बोलते हैं ना, 70 साल में कांग्रेस से पढ़े लिखे लोग थे जो डिग्री देते थे। अब ये अनपढ़ लोग आ गए, इन्हीं लोग डिग्री दे रहे हैं। तब जब इन लोग डिग्री दे रहे हैं, पप्पू मतलब गप्पू पप्पू या मुन्ना भाई बोल लीजिए उनको, इन्हीं लोग हैं अभी चल रहे हैं। 5 साल आपकी सरकार रही है, एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं काम करती है। और आपके विधायक भी पुरुषोत्तम कंवर भी 5 साल से यहाँ जो कुछ किए हैं उसको आप पर्याप्त मानते हैं? पर्याप्त तो अभी के लिए तो पर्याप्त है, क्योंकि आपको 5 साल में 1 साल तो देखिए, जब 18 में चुनाव हुआ, 19 में भी पूरा चुनाव हुआ आपका। हाँ, आपका आचार संहिता लगा, फिर नगर निगम चुनाव आ गया, फिर पंचायत चुनाव आ गया। तो इस प्रकार से 19 जो है पूरा चुनाव में गया। 19 के बाद 1.5 साल से 2 साल जो है आपका कोरोना काल खा गया। मात्र 1.5 साल या 2 साल तो मिला मौका आपको। और उस 2 साल में बांकी मोगरा क्षेत्र को अगर आत्मानंद स्कूल मिल गया और आपका कॉलेज मिल गया और आपका क्या कहते हैं नगर पालिका, जो कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों का पहचान खत्म होते जा रहा था, आज वो पहचान मिल गया, लोगों का गर्व की बात हो गई। आज हमारे यहाँ भारत के जो सबसे बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी जो है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 9 तारीख को बांकी मोगरा में आ रहे हैं, मतलब उनके वहाँ तक बांकी मोगरा का नाम पहुँच गया। तो ये कम बड़ी बात है क्या? आप बाकी मोगरा में समेट रहे हैं अपने आप को। मैं कटघोरा की बात कर रहा था। जी 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 जी। अब आप लोग जो पीछे खड़े हैं, आप काहे को प्रचार कर रहे हैं इस पार्टी का? कौन सी पार्टी का प्रचार कर रही हो? जनता देखे आए हैं। जनता देखे आए हैं। हाँ? जनता देखे आए हैं। जनता देखने आए हो? प्रचार नहीं कर रहे हो? नहीं। मुझे तो पता लगा कि आप लोग किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। प्रचार नहीं कर रहे हैं। नहीं। अच्छा, क्या मुद्दा है? आप लोग क्या चाहते हो? जो अभी जो आप अगला विधायक जो बने, हाँ, उससे क्या चाहते हो? अगला विधायक आए थे, हम सब गरीब के सहायता करी। करी? हाँ। तो कौन सरकार आई तो वही सरकार आई, कोई सरकार आए करबेच करी जी। हाँ, अभी साहब क्या कहते हैं, हमारा रोज का बिजली बिल आते, हमारे इंदिरा निवास घर के नहीं आते, तो का मतलब है विधायक रही के पता है? हमार तो गरीब हन, तेकर तो 20,000 25,000 बिजली बिल आते, तो हम का गरीब है, कमाए तो सकत नहीं हन। बेटा तो है ही नहीं है हमार, तो हमार कौन पटाही?
अच्छा, बिजली वाली समस्या आपके यहाँ? हमारे गाँव में तालाब नहीं है, आदमी अब मर ये नगर निगम का आएगा तब बताइएगा। अभी विधायक की बात करें। बिजली की समस्या इनकी है। इस मामले को लेकर के आप लोग कभी एक मिनट आ रहे हैं आपके पास, कभी आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई इसकी मुखालिफत करी, कभी विरोध किया कि यहाँ पे बिजली की समस्या है, पावर हब है कोरबा, यहाँ से बिजली देश ही नहीं विदेश में भी जाती है और यहाँ के लोग वही दिया तले अंधेरा की स्थिति में, तो आप लोगों ने विरोध किया कभी? इनकी मांग को लेकर गए कभी? जी बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा विरोध हर प्रकार के मुद्दों पर समय समय पर जिले पे होता आया है और छत्तीसगढ़ में भी होता आया है और आगे भी होता आएगा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी कभी घोषणा करती नहीं है, क्योंकि इस बार विधानसभा छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए हमारी पार्टी ने घोषणा किया है जिसमें बिजली बिल को आधा किया जाएगा। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोला जाएगा जिसमें गरीबों को, बेसहारों को मुफ्त में हर प्रकार का इलाज दिया जाएगा। साथ ही सबसे पहले जो कटघोरा को जिला बनाने का मांग और कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया था, नाम दर्ज है लेकिन आज तक हुआ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का घोषणा है कि जैसे ही हमारी सरकार और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, हम चूँकि गठबंधन में है, अगर हमारी गठबंधन की सरकार आती है और लोगों हमको मौका देते हैं सरकार चलाने का, तो कटघोरा को सबसे पहले हम लोग जो है जिला बनाने का काम करेंगे। युवा कभी कभी सही बात भी बोलता है, बताइए क्या है ऐसी स्थिति कि बसपा और गोकपा मिलकर के सरकार बना लेंगे? जी बिल्कुल सर, धीरे से कहिएगा। जी बिल्कुल सर, हंसेंगे लोग। पूरा यकीन है कि इस बार गठबंधन हमारी सरकार में 100% भागीदारी करेगी और हमारे बिना किसी की सरकार हम बनने नहीं देंगे छत्तीसगढ़ में। ये कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति बन जाए तो हमने देखा हमारे देश में झारखंड का एक अकेला विधायक भी मुख्यमंत्री बन गया था। क्या कहना चाहते हैं आप? बिजली नहीं है लोगों के पास, इसको लेकर के कोई संघर्ष किया आप लोग? ये बहुत बिल्कुल संघर्ष कर ही रहे हैं और सीधा चुनाव में उतर आए कि इसके पहले किए कुछ? जी बिल्कुल, हम लोग इसके पहले भी बहुत कुछ किए और आगे भी करेंगे। हमारी जब हम चुनाव में उतरे हैं आज, तो हम 10 गारंटी को लेकर के उतरे हैं। सबसे पहली गारंटी हमारी ये है कि हम छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आती है तो हम सबसे पहले मुफ्त और 24 घंटे बिजली देंगे। मुफ्त देंगे बिजली, वो भी 24 घंटे बिजली देंगे, क्योंकि कोरबा हमारा बिजली का हब है और यहीं हमारा दिया तले अंधेरा है। यहीं से गोवा जाता है बिजली और वहीं से पंजाब जाता है बिजली, यहीं से दिल्ली जाता है, वहाँ पास मुफ्त है बिजली। और हमारे यहाँ हमको देख रहे हैं गरीब लोग को 20-20, 25, 50 हज़ार रुपये बिजली बिल। लेकिन हमने अपनी पहले गारंटी में सबसे पहले हम लोग ने मुद्दा उठाया है कि हम मुफ्त और 24 घंटे बिजली देने का वादा करते हैं। पहला ये मुद्दा है हमारा। यही सवाल कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, बंधु आप पार्टी के प्रशंसक जी कि ये उटकटवा की भूमिका आप लोगों की होगी, आप लोग बीजेपी के द्वारा खड़े किए गए हो। जी बिल्कुल, ये गलत सवाल है, गलत जवाब है। लोगों को सोचते हैं ऐसा, लेकिन इनको पता नहीं है। मैं कहना चाहूँगा, न रोकिए मुझे ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है, मुझे जाने दीजिए। हारेंगे या जीतेंगे आप देखेंगे, लेकिन चुनाव तो पहले आने दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शेरो शायरी के साथ आप माहौल बना दिए। आप लोग कुछ कहना चाहते हो इस विषय में? बिजली के मामले में कोरबा वाकई बहुत परेशान है और ठीक है, भूपेश बघेल सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि हमने करोड़ों करोड़ रुपए बचा दिया लोगों का, सब्सिडी दे दिए, लेकिन जब बिजली ही नहीं रहती तो सब्सिडी किस काम की? और बिजली आती भी है तो गरीब आदमी जो बीपीएल कार्डधारी है, जिसके यहाँ 100 रुपये का बिल आना चाहिए, उसके यहाँ 10,000, 15,000, 20,000 का बिल आ रहा है। ऐसी शिकायतें आप लोग? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है महोदय, मगर क्या है कि जो काफ़ी जो लंबा चौड़ा बिलिंग है, ये पिछले 5 साल पुराना जो बिल है उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। मतलब रमन सिंह सरकार के समय का वो बिल है। काफ़ी लोगों को, किसी का 1.5 लाख, किसी का 2 लाख, ये 5 साल पुराना बिल है जिसको आगे बढ़ाए। तो जो अभी जो सरकार घोषणा किया था कि इतना यूनिट के बाद से हम हाफ देंगे, बिजली बिल हाफ रहेगा, उस अपना वादा को भूपेश सरकार ने पूरा किया है। और इसका जीता जागता उदाहरण है यहाँ की जो हमारे जो जनता है वो सब जान रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो कितना 150 यूनिट था, 200 यूनिट, उसके बाद के जो भी ये था वो हाफ बिल आ रहा है। और आगे तो अभी और भी इसमें हमारे घोषणा में किए हैं कि भाई बिजली बिल हाफ किया जाएगा। जी, आपका पाप ढो रहे हैं लोग, बता रहे हैं। सुनिए, 5 साल पहले का बिल अभी आप लोग भेज रहे हैं। सुनिए ना, रमन सरकार जो है 15 साल राज किया, ठीक है, तो वो जो है 50 रुपया में दारू का मैंने दाम किया था। जब वही भूपेश बघेल आया तो बोला था, सब गंगा का सौगंध खाया था कि मैं गंगा जल उठा रहा हूँ, पूरा दारू बंद कर दूंगा। और वो 50 को 60 कर दिया, 60 को 80 कर दिया और 80 को 100 रेट बढ़ा दिया। रेट बढ़ा दिया और पूरा मैंने तुम जो है दारू पी के मरो। वो दारू क्यों ने बंद किया? रेट तो इसलिए बढ़ा दिया कम पिए लोग। नहीं, कम पिए नहीं, तुम लोग पी के मरो।
ऐसा? तुम लोग पी के मारो, दारू नहीं रहेगा तो कौन जाएगा वहाँ पीने के लिए। सबसे मेन चीज जो है दारू बंद करो। हाँ, हम लोग जो है छाती है, माने आपका पटेल आएगा तो दारू बंद उसको पहले करवाएंगे, नहीं तो पूरा चक्का जाम कर देंगे, मेन रोड का पूरा रेलगाड़ी रोक देंगे। ऐसा? हाँ, मतलब दारू बंद, दारू पूरा बंद। दारू चलेगी तो रेलवे नहीं चलेगी। देखिए, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, 4G के संग में बैठ के रघुपति राघव गाऊं। और अभी जो है रेंज खा रहा है राज सीढ़ी, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, 4G के संग में बैठ के रघुपति राघव गाऊं। और अभी के जो है नेता जो है राज सीढ़ी को उसमें क्या बोलते हैं, हीरो लोग जो है मतलब उसके विज्ञापन देते हैं, मोर पर जींस ला दे मैं ऋतिक रोशन बन जाऊं और 4G के संग में बैठ के दारू गुटखा खाऊं। ये दारू गुटखा को क्यों नहीं बंद करता है? ना कंपनी में दारू आएगा, ना राज सीढ़ी आएगा, ना लोग खाएंगे। तो 15 साल में आपकी सरकार थी, हाँ, पूरा बंद करो। अभी उसको जिताओ, हम लोग करेंगे पूरा बंद, पूरा बंद कर देंगे। पहले सस्ता किए। अच्छा चलिए इनसे पूछ लो, क्यों नहीं हटाया? आप लोग सब संकोच मत करिए, सब नहीं, कोई एक कहिए, संकोच मत करिए, सबसे नहीं पूछेंगे। शराब बंद होना चाहिए कि नहीं? बस एक चीज, हाँ या ना में बोलिएगा। शराब ना बिल्कुल बंद होना चाहिए। किसी भी पार्टी का विधायक बने, कोई भी पार्टी सरकार में है, लेकिन शराब बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। ज्यादा पीते का घर में? अरे हमार घनी पिए तो कोई भी व्यक्ति तो पीते थे ना, अपन लोग लेके अपन डौकी लेके तो मारबेच करते ना दारू पी के, तो सीधा बंद होना चाहिए, एकदम बंद। तो आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? अगर घर में कोई पीता है, पड़ोस में पीता है, विरोध क्यों नहीं करते? हम उनको क्या विरोध करेंगे? उन लोग हम ही के ऊपर विरोध करना चालू कर देते हैं पी के। तो इससे अच्छा दारू ही बंद हो जाए, फिर रहे बांस न बजे बांसुरी। जब दारू ही नहीं रहेगा तो पी के कौन लड़ाई करेगा? लेकिन कई बार तो यह भी देखा जाता है कि बाकी मुंगरा इलाके में लोग महुआ शराब बेचना शुरू कर देते हैं, तो उसका तो विरोध आप लोग करोगे तब होगा। मन महंगा बेचे के पहले तो भट्टी चला था, तू अच्छा लान के तब बेच कर। शराब बंद होना चाहिए, सारे लोगों की मांग है। ये कुछ बहन जी लोग आए हैं, शराब बंद होना चाहिए। तो क्यों नहीं आप लोग मांग करते हो कि सारी चीजें छोड़ दो, सबसे पहले शराब बंद करो, चाहे भाजपा के लोगों, कांग्रेस के? प्रस्तावित है भैया, मांग भी चल रही है, हो गए हमारे भैया जीतेंगे, पुरुषोत्तम भैया जीतेंगे तो बिल्कुल ये होगा। हर काम होते आया है। बाकी मुंगरा में क्या नहीं थे, क्या है था पहले, अभी देखिए भैया के जीतने के बाद हर चीज यहाँ हुआ है। 3 साल तो कोरोना काल में चली गई, लेकिन 3 साल तो कोरोना काल में चली गई थी कांग्रेस की जब सरकार बैठी, तो 2 साल में इतना विकास किया है कांग्रेस, इतना विकास किया, चाहे वो सत्ता के हो या विपक्ष से हो, दोनों पार्टी के लिए काम किया है। यहाँ तो कोरबा जिले में तो भरपूर काम हुआ है, भरपूर विकास हुई है। कोरबा जिले में नहीं, कटघोरा की बात करिए, क्योंकि 4 लोग लड़ रहे हैं। कटघोरा विधानसभा में हुई पूरी, और कोरबा विधानसभा में भी हुई है। तो फिर कांग्रेस के लोग क्यों विरोध कर रहे थे कि इनकी बजाय यहाँ पे सामान्य सीट है तो सामान्य वर्ग के आदमी को टिकट मिलना चाहिए? बड़ा अच्छा काम किया। ऐसा खाली ये है कहने का है, ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी एकजुट है, ऐसा कुछ नहीं है, खाली ये भ्रामक प्रचार किया गया है। सारे एक हैं हम लोग कांग्रेस के लोग। शराब के मामले को लेकर के जितना शिद्दत से, जितना गंभीरता से आम आदमी में बात होनी चाहिए, वो होती नहीं। चुनाव के समय फिर चर्चा हो रही है, ये महिलाएं जो बात कर रही हैं, स्वाभाविक है ये भुक्तभोगी भी होंगी, ये समझती हैं कि शराब से कितना नुकसान होता है। तो क्यों ये बात नहीं सारे लोग उठाते एक स्वर में कि जो भी प्रत्याशी जीत के यहाँ से जाएगा, वो किसी भी दल का है, उसको शराब के मामले को लेकर के जद्दोजहद करना पड़ेगा? बात तो सही बोल रहे हैं, शराब बंद होना चाहिए, लेकिन ये जुमला वाली बात हो जाता है। जितने भी पार्टी है ना, चाहे बीजेपी हो चाहे और भी सब पार्टी हो, सब तो अभी तो बोल रहे हैं कि शराब बंद होना चाहिए करके, चुनावी बात है। और जैसे ही चुनाव खत्म होगा, यही लेकर चुनाव के समय ही ले लेके घूमेंगे सबके सब कि मेरे को एक बोतल नहीं मिलेगा तो मैं वोट नहीं डालूंगा। आप देख लीजिएगा जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन आप देख लीजिएगा कि मेरे 50 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको सबको चाहिए, पौवा चाहिए, तभी हम वोट डालने जाएंगे। ये तो स्थिति है। ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति बनती है। शराब भैया राष्ट्रीय समस्या है और ये जन जागरण का विषय है। ये राष्ट्रीय स्तर पर जब तक कोई जन जागरण नहीं होगा तब तक शराब की समस्या हल होने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने कहा कि हम लोग भाजपा की सरकार तीरथ कराती थी, तो भाई साहब आपको मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ को उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर तीर्थ बनाने का कार्य भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। माता कौशल्या की धरती को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाया है और छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया है। आप भगवान राम का इस्तेमाल करके भगवान राम जन्मभूमि की बात करते हैं, लेकिन माता कौशल्या की जन्मभूमि को आप लोग भूल जाते हैं, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है। तो
दोनों तो राजनीति में ले आए, भूपेश बघेल जी भी तो ले आए। मजबूरी हुई जी, मजबूरी में किया, लेकिन ये मजा आया ना, राम पदगमन यहाँ बन गया, तो राम का पदगमन बन गया। चलिए तो मैं रोड बताऊंगा, पुरुषोत्तम कंवर कैसा रोड बनाया है। अरे अभी मैं 24 घंटा में रोड को बना दूं। अरे उसको आप राम मंदिर की बात करें तो उसी पे अरे विधायक कहीं बात को लीजिए ना, इधर बताइए। चलिए रोड को मैं रात भर में पूरा रोड को बनवा दूंगा, बाजार से लेकर के शांति नगर और इधर क्या इधर आएंगे की बात करेंगे, लेकिन अब राम मंदिर की बात आप कर रहे थे कि राम मंदिर बनवा दिए। 370 को अभी तो आप राम अरे ठीक है, राम मंदिर ये रोड को काहे नहीं बनवाया? ये यहाँ बाजार से लेकर के वहाँ दुर्गा मंदिर जंगल सेट तक क्यों नहीं बना? 5 साल हो गया, अभी तो कोरोना आया है, अभी तो कोरोना आया। सड़क नहीं बनवाए आप लोग। इनकी शिकायत है बीजेपी वालों की कि सड़क आपकी पार्टी के विधायक जो बने थे, सरकार आपकी थी, सड़क नहीं बनवा पाए आप लोग। किसकी गलती है? सड़क तो बनी हुई है, अभी बाजार से लेकर वहाँ तक तो बनी हुई है। ये जो है एसी सेल के अंदर में आती है, एसी सेल वाले के जमीन है ना, वही ना पार दे, वही सड़क का थे। सड़क देखे कभी जिंदगी में देला सड़क का थे, समझे? कोई इतना पाक गए ये सड़क का तो जंगल साइड के लिए देखबे, शांति नगर के लिए देखबे, शांति नगर के चलना रोड ला देखबे, और स्टेट बैंक जो अशोक स्वामी होकर रोड ला देखबे, पूरा दैसे करके चलता 15 साल 70 साल करे, 70 साल ओकर दादा करे, ओकर दादा करे, ओकर बेटा कर दे, पूरा वही चला दे वोट ला, और पूरा लूटा देश ला, पूरा लूटा। चलिए जय सिंह अग्रवाल ना। जी चलिए किसी का नाम मत लीजिए। हाँ, यहाँ क्या समस्या है आप लोगों की जो आप हमारे जरिए विधायक तक, अपने प्रत्याशी तक पहुँचाना चाहते हो? क्या चीज है जो आप लोग चाहते हो कि लोगों के सामने जाए और हमारे प्रत्याशी या हमारी पार्टी का जो भी प्रत्याशी बनके जो चुनाव जीत के जाएगा वो हमारे इस काम को प्राथमिकता दे? क्या चीज ऐसी जो कहना चाहते हो आप? विधानसभा जुड़ी हुई, लोकल नहीं। अभी तो बहुत बढ़िया काम हुआ है और हम चाहते हैं कि पुरुषोत्तम भैया ही जीते, और कोई शिकायत नहीं है हम लोग को उनसे। बहुत आगे बहुत कुछ हुआ है। चलिए नगर निगम चुनाव जब होगा ना अगले साल, तो उस समय आएंगे आप लोगों के पास, आप लोगों के पास आएंगे, उसको बात करेंगे। जानते नहीं है नहीं उस समय बात करेंगे। रेस्ट हाउस से वहाँ तक देखिए, उस समय तो बोल देंगे ऐसे करके इसको बना देंगे करके। रोड कभी देखे जिंदगी में? इसको रोड बोलते हैं। चलो वहाँ देखना, ऐसे देखते नहीं। चलो भाई साहब हनुमान जी सीधे ही आ गए क्या ऐसे? देखो इसको रोड, चलिए एक मिनट थोड़ा और लोगों से ले लीजिए। शांति नगर के रोड। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा, जैसे बात हो रही है सड़क की, वाकई में सड़क की जो समस्या, मैं कभी भी ना मैं बोलना चाहता हूं कि चुनाव जब लड़े हम, चाहे हम किसी भी पार्टी के हों, चुनाव जब लड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप ही हम लोग राजनीति करें। हमें राजनीति करना है जनता के भलाई के लिए, एक नंबर बात, जनता के अच्छाई के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि इतने दिन हम लोगों के पास भाजपा ने राज किया, इतने दिन हमारे पास कांग्रेस ने राज किया। क्या हमारे कोरबा जिला के विधानसभा में, हमारे कटघोरा जो विधानसभा आता है, यहाँ पर बांकी मोगरा को ले लूँ या कटघोरा को ले लूँ या मैं सिर्फ हरदी बाजार को ले लूँ, क्या एक तो सोनोग्राफी का मशीन नहीं होना चाहिए? क्या किसी सरकारी हॉस्पिटल में हमारे माताएं बहनें जाती हैं, परेशान होती है, कोरबा में कमला सब प्राइवेट में जाते हैं। बताना चाहूँगा, रुके ना, मैं आ रहा हूँ वहाँ पर, मैं आ रहा हूँ। मेरे को अगर सवाल पूछे हैं तो मेरे को बोलने दीजिए। अगर आप सवाल पूछना चाह रहे हैं तो जवाब सुनने का भी हिम्मत रखिए। मैं बताना चाहूँगा, क्या हमारे यहाँ पास कटईनार है, यहाँ पास मोगरा है, यहाँ पास क्या एक तो हॉस्पिटल में एक्सरे का मशीन नहीं होना चाहिए? क्या हमारे हरदी बाजार से, मैं अभी आया हूँ, हरदी बाजार से यहाँ तक आने में मेरे को 2 घंटे लगे कार में, ऐसा सड़क बनाए हैं। हरदी बाजार में रहते हैं हमारे पूर्व जो विधायक रहते हैं पुरुषोत्तम कंवर जी, हरदी बाजार से यहाँ तक आने में 2 घंटे लगे मेरे को कार में। ऐसा सड़क बनाया है, चमचमाता हुआ उन्होंने। मैं ऐसी सड़क अगर हमारे देश में पूरी तरह सब तरफ आ जाए तो मैं चाहता हूँ कि लोग कब बनाएंगे इस रोड को। अभी जब एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, एक सवाल, एक जवाब और देना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप 5 साल आप राज कर रहे हैं, 5 साल राज करने के बाद आपको 4.5 साल तक क्यों याद नहीं आती जनता की? जब 6 महीना बचते हैं उसी समय क्यों याद आती है? उसी समय आप आत्मानंद स्कूल की घोषणा करते हैं, लेकिन उस आत्मानंद स्कूल में अभी पहली क्लास और दूसरी क्लास के बच्चों के लिए डेस्क बेंच तक नहीं है उपलब्ध। आप जा करके देख सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि अभी ये जागे हैं कांग्रेस के लोग? जागे ही नहीं है,
ये सोई है, इसलिए बोल रहा हूँ सर। नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ सर। आप देखिए कोरबा जिला की स्थिति, कोरबा जिला से जो सांसद है कांग्रेस पार्टी से है महंत जी, लोकसभा के समय जी मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ, चारों विधानसभा के जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से यहाँ चारों विधानसभा के विधायक हैं, यहाँ के हाँ एक में भाजपा है, तीनों हैं। यहाँ की जो महापावर हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के हैं। उसके बावजूद कोरबा जिला आज भी, मैं बोलता हूँ आज भी विकास के मामले में अछूता है, और इनकी शासन रहेगी तो अछूता ही रहेगा। इसलिए रहेगा, महोदय जी ने कहा कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मूर्ख लोग आ गए हैं। कवासी लखमा जी कितने पढ़े हैं, यहाँ के जो मंत्री जी हैं वो कितने पढ़े हैं, अभी 5 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली है। एक तरफ जो मुख्यमंत्री जी हैं बघेल जी, वो बोलते हैं गंगा जल लेकर कि हम शराब बंदी कर देंगे, और एक तरफ जो कवासी लखमा जी हैं आबकारी विभाग के मंत्री, वो बोलते हैं कि शराब के बिगर मर जाएंगे, हम सरकार बेचेंगे। हमारी पार्टी की जो पामगढ़ से विधायक है इंदू बंजारे जी, उन्होंने शराब के मुद्दे पर विधानसभा में बोला कि शराब बंदी होना चाहिए। विधानसभा स्पीकर जी जो है महंत जी, वो बोलते हैं कि आप इन मामलों में चुप रहिए, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो ये बताओ बंधु जी, आपकी पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के जो फॉलोवर हैं वो ज्यादातर निम्न वर्ग के लोग हैं। जी सर, ठीक है जी। शराब के मामले को लेकर जितना शिद्दत से बात उठाना चाहिए जी, मायावती से लेकर के इंदू बंजारे आप तक, क्या उठाया कभी आप लोगों ने? सिर्फ चुनाव के समय आप लोग भी बात जी नहीं सर, मैं आपको स्पष्ट ये बता देना चाहता हूँ, गुजरात अब स्टेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ से सरकार चुनी हुई है और सरकार सत्ता में है, लेकिन उनका काम और घोषणा मैं आपको बता रहा हूँ। गुजरात में क्या शराबबंदी नहीं है? शराब वहाँ बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिहार में शराबबंदी हुआ, नीतीश जी क्या शराब नहीं बिक रहा है वहाँ? छत्तीसगढ़ में बंद करने का वादा किया था, क्या यहाँ शराब नहीं बिक रहा है? क्यों नहीं बंद हो रहा है? इन मुद्दों पर छत्तीसगढ़ की सरकार सोई हुई है, और इसकी रही पूर्व भी में जो सरकार है वो भी सोई हुई है। नहीं समझ पाया, जो उदाहरण आप दे रहे थे कि वहाँ पे शराब बंदी है फिर भी शराब बिक रही है, तो छत्तीसगढ़ में बंद करने से क्या फायदा है? बंद की घोषणा है सर, लेकिन बंद नहीं हुई है। मैं यही बोलना चाहता हूँ, लेकिन किया नहीं है ना, नहीं किया है। अगर कर लेंगे तो यहाँ भी वैसे भी कब होगा? सरकार कर दिए तो फायदा क्या हुआ? मैं ये बोल रहा हूँ सर, अगर आपको शराबबंदी देखनी है, ये कहना चाहता हूँ जो आप चूंकि जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व आप लोग ज्यादा करते हैं जी सर, उसमें शराब पीने वालों की संख्या काफी है जी सर, तो उनको मानसिक रूप से क्यों नहीं तैयार किया जाता? चुनावी तौर पर तो करते हैं, देखिए सर, लेकिन उनको ये कहें कि आप शराब पीना बंद करो, ये जन जागरण क्यों नहीं लाया जाता, किया जाता? सर सरकार में वो पावर है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर ऑफ की। ये जो सत्ता की चाबी है, यदि बहुजनों के हाथ में आ जाए और बहुजन समाज पार्टी के हाथ में आ जाए तो हम करके बता देंगे कि शराबबंदी कैसे की जाती है और शासन प्रशासन छत्तीसगढ़ में कैसे चलाई जाती है। जी जी जी, मतलब जागरण की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कह रहा था कि लोगों को ये बताने की जरूरत है कि सरकार बंद करे न करे, हम पीना बंद कर दें। अगर इस तरह का वातावरण बन जाए तो मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी। जी आइए। जी, मेरा नाम संदीप कुमार राय है, मैं इंटक क्षेत्र का कोरबा महामंत्री हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि शराबबंदी के ऊपर ये बहुत सी टिप्पणी हो रही है कि शराबबंदी नहीं हुई है, और कवासी लखमा जी ने भी कहा है कि शराब अगर बंद करेंगे तो लोग मर जाएंगे। मैं बोलता हूँ कि बिना पिए भी लोग क्या मरते हैं? नहीं मरते हैं। पीने के बाद भी लोग मरते हैं क्या? नहीं मरते हैं। तो ऐसी शराब में ऐसी कोई ऐसी बात या कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसे बोलने के बाद लोग मर जाएं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां ऑनलाइन दारू मंगवा कर लोग मरते जा रहे हैं। मोदी जी ने घोषणा की थी, गुजरात की ही बात लेते हैं। ऑनलाइन तो यहाँ कोरोना काल में तो भूपेश बघेल जी ने चालू कराया था। नहीं, वो ऑनलाइन केवल एक पेपर पे था, वो ऑनलाइन लोगों के घर तक नहीं पहुँचा, क्योंकि बात ये थी कि उस समय पूर्ण रूप से शराब बंद थी, लोगों तक के घर तक नहीं पहुंच पाया। पर बोलने का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर केवल ऑनलाइन की बात होती है, जैसे मुद्दा रख दिए लेकिन ऑनलाइन दारू नहीं पहुंच रहा है। ये हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि भाई यहाँ जो बात हुआ, चाहे मैं बांकी मुंगरा की बात लूँ शराबबंदी के ऊपर और अन्य जो क्षेत्र में जो काम हुआ है उसके ऊपर, कमेटी पूर्ण रूप से बनी है। रहा सवाल स्वास्थ्य के ऊपर या शराबबंदी के ऊपर कि हमारे बांकी मुंगरा क्षेत्र में जो मुंगरा में जो पहले PSC था वो पहले 1 बेड का था, आज 10 बेड का है। ये काम कांग्रेस ने किया है। कटाईनार में भी यही हाल है, जो पहले 1 बेड था आज वो 10 बेड है। कटघोरा में जो CSC है, जो उसके BMO है मिस्टर कंवर, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं कि वहाँ आज भी सोनोग्राफी मशीन लगी हुई है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये सारे मुद्दे जो बोल रहे हैं हमारे विधायक को गिराने के लिए हैं। मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि हमारे विधायक का एक नारा है कि ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, और लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। बिल्कुल, शेरो शायरी खूब चल रही बांकी मुंगरा में। और एक बात जो नवल ने कहा था कि जो लोग मेहनत करते हैं, शाम होती है तो बोलते हैं एक पैग मिले प्रत्याशी को तो बाध्य कर देते हैं या उसके प्रमुख कार्यकर्ता को। ऐसा नहीं होता, आपके साथ भी होता होगा।
जी हाँ, पार्टी में भी लोग बोलते हैं कि कुछ मिले भाई, थक गए हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी ना किसी को शराब बांटती है, ना किसी को पैसा बांटती है, ना हम लोग मैं पर्सनल बात करूँ तो मैं शराब पीता भी नहीं हूँ। और हमारी पार्टी ना कभी शराब किसी को बांटती है, ना पैसा बांटती है। हम लोग अपने मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ते हैं और लड़ेंगे भी, और हमारी जो गारंटी रहती है वो गारंटी को हम पूरा करते भी हैं। और आज के डेट में लोग अनपढ़ नहीं हैं, वो लोग यूट्यूब चला रहे हैं, वो लोग गूगल चला रहे हैं, वो देख भी सकते हैं कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ की स्थिति को, दिल्ली और पंजाब की कैसी स्थिति है, स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे सड़क हो, चाहे वहाँ की स्ट्रीट लाइट हो, सारे चीज़ हो सकते हैं। सब बना डालेंगे, सब बने हुए हैं और हम उसे अब बात करूँगा। अच्छा चलिए सुनिए शराब वाले मामले में कैसे कहते हो? आते हैं कार्यकर्ता, हाँ, जो मान लो हार गए तो बोले गम में पिएंगे, नहीं बोले खुशी में पिएंगे। देखिए सर, दारू जो है सबसे खराब चीज है, उसमें हम लोग मूर्ख हैं। पढ़े लिखे वाला आदमी जो है पूरा मूर्ख है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। उसमें लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो क्यों पीते हो रे बेवकूफ? हानिकारक को खाने से कैंसर होता है, खाने से माने बिछी छप्पा देता है, तो उसको क्यों पीते हो? उस जहर को क्यों खाते हो? उसको चीज़ को खाना नहीं चाहिए। और वहीं से न रहेगा बात, न बजेगा बस, न वहाँ से आएगा कोई सामान, न आदमी खाएगा, जहाँ पाता है वहीं थूक देता है। यही पुरुषोत्तम कंवर बोला था कि मैं तालाब का जो है मैंने उसका मरम्मत कर दूंगा। क्या तालाब में आप अकेला नहाएंगे? उसमें भारतीय जनता पार्टी नहाएगा कि या मैंने बीएसपी नहाएगा कि या झाड़ू छाप नहाएगा? मैंने तालाब में सब नहाएंगे। वो एक ठो सामुदायिक भवन मतलब एक कर दिया अपना महान समाज का, सब समाज का एक ठो सामुदायिक भवन वो बनाए पुरुषोत्तम कंवर। क्या उसमें ये रोड में एक पार्टी का जाएगा कि पूरा पार्टी चलेगा? जी मेरा कहने का मतलब है, इसमें एसएससीएल का आदमी जाएगा, एसएससीएल तो रिटायर हो गया, उसके लिए ध्यान देता ही नहीं। अगर चाहेंगे तो रात भर में जो है बाजार से लेकर के वहाँ माने अपना शांति नगर जो दुर्गा पंडाल है वहाँ तक रोड बन जाएगा। अच्छा ये बताओ, अभी सब मुफ्त में बांटने की बात चल रही है, कांग्रेस और भाजपा के लोग सब मुफ्त में ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, तो ये कुछ देंगे? भरोसा है? कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, सबका कहने के लिए। ये बताइए, तीन पार्षद बाकी मोंगरा में भारतीय जनता पार्टी के हैं। जैसे भाई साहब ने मुद्दा उठाया कि सड़क नहीं बना, देखिए ये एससीसीएल प्रभावित क्षेत्र है, एससीसीएल के अंतर्गत है, सेंट्रल का मामला है। ये लोग क्या आंदोलन किए आज तक कि भाई हमारे यहाँ सड़क बन जाना चाहिए? वो तो हमारे विधायक महोदय ये थोड़ा बहुत प्रेशर बना करके जो जितना रोड बना है, मंत्री जी जो हैं पॉकेट से नहीं दिए हैं, वो शासन का ही पैसा है और शासन का ही पैसे से बनना चाहिए। क्यों नहीं इनके पार्षद लोग चाहेंगे तो बिल्कुल बन जाएगा, मगर पार्षदों ने, आपके पार्षद ध्यान क्यों नहीं दिए? अच्छा चलिए इस पर आखिरी नवल आखिरी में खूब वादे कर रही है, भाजपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, कुछ करेंगे लोग? पूरा सब मुफ्त में दे दो, चावल भी मुफ्त में बांटो, गैस भी मुफ्त में बांटो, पैसा भी दो, ये सारी चीजें जो कही जा रही है भाजपा कांग्रेस सब की तरफ से, ये बेवकूफ बनाने का काम नहीं चल रहा है सारी पार्टियों की तरफ से? अपना अपना तो वादा करेंगे ना, अपना वादा करेंगे, वो भी अपना वादा करते हैं, लेकिन हमारे जो है जो किए हैं अभी तक हम देखे हैं हमारे एरिया में, है ना, तो जो जितने भी वादा। अच्छा, कांग्रेस ने जो वादा किया उसमें कौन सा वादा आपको अच्छा लगा कि ये ठीक है? बहुत सारा किए हैं, वादा नहीं करते, काम करते हैं। नहीं तो अभी तो वादा कर रहे हैं ना घूम के, आज भी घोषणा पत्र जारी हुआ है जी। किसानों के लिए जो किए थे वादा वो पूरा किए हैं, किसानों का किए हैं, कर्जा माफ वादा किए थे वो भी पूरा हो रहा है। अभी तक तो हम लोग जो देखे हुए हैं तो सब पूरा हो रहा है भैया। गैस का रेट भी कम करेंगे, कम हो रहा है, बीजेपी भी कह रही है, करेंगे लोग, दोनों कह रहे हैं ना। जो भी सरकार में अभी तक तो हुआ है ना, उसको हम देख रहे हैं, अभी तो होगा उसको तो नहीं देखे है ना भैया। मतलब कांग्रेस पे भरोसा बीजेपी पे नहीं है? पता नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं पता नहीं, दोनों बात फंस गई बीच में। नहीं बात दोनों में लाभ मिलेगा हमको? पता है ही नहीं ना उनको, अभी वो तो किए नहीं, अभी जीते नहीं है तो कैसे पता रहेगा? अब जो जीते हुए किए हैं उनको तो भरोसा करेंगे ना हम, जो कर चुके हैं उन पर भरोसा तो कर सकते हैं ना भैया, जो किए नहीं उनको कैसे भरोसा कर सकते हैं जी। चलिए, कुछ नहीं किए थे, कुछ किए होंगे, तभी 15 साल शासन में थे और कुछ गड़बड़ हुआ है, इसीलिए उनको सरकार से बाहर कर दिया आप लोगों ने जी। संविदा कर्मचारी को रेगुलर करेंगे बोला,
वो क्यों नहीं हुआ ये मेरे को बताइए। ये तो भूपेश बघेल वाला प्रश्न है, इसको जरूर पूछेंगे अगर अवसर मिलेगा। और मुझे लगता है कि अगर भूपेश बघेल जी तक, क्योंकि रायपुर में हमारी ये न्यूज प्रसारित हो रही है, अगर भूपेश बघेल जी सुन रहे हैं तो आपकी बात जरूर उस पर कभी अवसर आएगा तो कर्मचारी को रेगुलर करेंगे तब ना उसको वोट मिलेगा, ना तो नहीं मिलेगा। नहीं, इसमें चल रहा है, मंथन चल रहा है अभी संविदा कर्मचारियों का, अभी तो वो होगा रेगुलर। वो आपका जो दिल्ली वाले लोग तो घोषणा कर दिए कि भाई संविदा वाले को रेगुलर कर दिया। बाकी मुगरा कटघोरा लेवल की बात नहीं, आपकी बात आपने कहा बिल्कुल सही है। आप उससे संविदा कर्मी आप भी हैं? मैं नहीं हूँ संविदा कर्मी। अच्छा, किसी और हाँ ठीक है, किसी और का एजेंडा को मैं पिछला एजेंडा को ला रहा हूँ कि पिछला एजेंडा में लोग वादा किए थे कि संविदा वाले को रेगुलर करेंगे। 5 साल खत्म हो गया, अब दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार संविदा वाला कोई बातें नहीं चल रहा है। ये भाई साहब बोले कि दारू पीने वाली बात, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 8 घंटे ड्यूटी करेंगे तो दारू क्यों पियेंगे? बहुत सारे हमारे जवान लोग सब बेरोजगार हैं, इधर सब बेरोजगार हैं। दारू नहीं पियेंगे, चोरी नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दो ना भैया। सरकार जो पहला नौकरी के विषय में तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने बेरोजगारों को भत्ता देना चालू किया है, 15 वर्षों से बीजेपी के शासन में बेरोजगारी भत्ता के बारे में तो कोई बात नहीं उठा था। कम से कम नहीं, बेरोजगारी भत्ता तो दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता के विषय में भी कोई कुछ नहीं कर। और रोजगार में आप उठा के देखिए, सबसे ज्यादा रोजगार अब इस 5 वर्षों में रोजगार का वो छत्तीसगढ़ में। कोई रिकॉर्ड लेके तो नहीं बैठा है कि कितना लोगों को मिला। और कोई कुछ कहना चाहता है पीछे से? जी, इन्होंने संविदा कर्मचारी के विषय में कहा है। आपको भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यहाँ के शासकीय कर्मचारियों का पुराना पेंशन बंद कर दिया था, जिससे भूपेश बघेल जी की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया है। ये यहाँ के कर्मचारियों के लिए, शासकीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा, जो मतलब उनके भविष्य के लिए बहुत बड़ा। कर्मचारियों को बहुत सारे लोगों को उन्होंने काम दिया है, ऐसा नहीं है, काम हुआ है जी। और कोई किसी के जहन में कोई बात हो हमारे जरिए कहना चाहते हो? चलिए, मैं कार्यक्रम के अंत में कुछ कहना चाहती हैं जी, बताएं। मैं छतभाई चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष बांकी मोंगरा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी सड़क का जो मामला का बोल रहे हैं कांग्रेस सरकार ने पर है, बीजेपी के जब थे वहाँ पर क्या बोलते हैं सांसद थे, महापौर थे सब, तो क्या उड़ कर चलते थे? उस समय सड़क की ज़रूरत नहीं थी, उस समय स्केटिंग से थोड़ी नहीं चलते थे, उस समय भी तो ख़राब थी सड़क की माहौल। तो अब काहे बोला जा रहा है ये सब चीज़ को? अब तो काफ़ी सुधार आ गया है, काफ़ी सुधार आ गया है, तो काम भी चल रहे हैं अभी। मतलब उन्होंने गड़बड़ी की तो आप भी गड़बड़ी करेंगे, उन्होंने काम नहीं किया तो आप? नहीं, बिल्कुल गड़बड़ी नहीं होगी। ये उत्तर नहीं होता सर। मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। देखिए, ये जो सत्ता में लोग हैं, बराबर से जो सत्ता परिवर्तन करके सरकार चलाते हैं, ये लोग प्रत्यारोप पर ही एक दूसरे का काट खींचते रहेंगे, विकास का काम नहीं होगा। लेकिन स्थानीय मुद्दे जो है, कोरबा जिला के अंदर जो कटघोरा का स्थानीय मुद्दा है, लोगों का जो मुद्दा है, उन पर ये लोग कभी भी मुद्दे कोई बात नहीं करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ सर, हमारे कटघोरा विधानसभा में बेरोजगार तो है ही, जिला में धूल का प्रॉब्लम तो है ही, ग्राउंड की व्यवस्था आज तक हमारे विधानसभा बांकी मोंगरा जोन पे नहीं हुआ है। मैगजीन ग्राउंड खाली पड़ा है, उस पर कोई राजनीतिक पॉलिटिकल पावर ध्यान नहीं देते हैं। ना चौपाटी की यहाँ व्यवस्था है, ना खेल कूद करने की व्यवस्था है, ना बांकी मोंगरा इतना बड़ा जोन है, आस पड़ोस में कितने सारे गांव आते हैं, 253 पोलिंग बूथ है यहाँ, उसके बावजूद भी ना यहाँ आज तक कॉलेज खुल पाया है बांकी मोंगरा जोन पे। तो ये स्थानीय मुद्दों पर ये जो दोनों पार्टी है, नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ सर की हो गया घोषणा। कॉलेज कहाँ है? यहाँ से जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर मोंगरा बस्ती है, जहाँ पर कॉलेज खुला है। लेकिन आप चल के बताइए कॉलेज कहाँ दिख रहा है? सरकारी स्कूल पर ही जो है कॉलेज का संचालन किया जा रहा है। तो सर, मैं आपके माध्यम से एक चीज बोलना चाहता हूँ कि यदि देखिए सर, यदि तवे पर भी रोटी सेक कर दोनों तरफ पलट करना भी बनाया जाए तो वो भी जल जाती है। इसी तरह बीजेपी और कांग्रेस है, ये दोनों ही पलट कर सत्ता पे आसीन है, इसीलिए जनताओं का विकास नहीं हो रहा है। यदि छत्तीसगढ़ का विकास चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की गठबंधन की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाई है, और मैं बोलना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ का विकास ही विकास होगा। धन्यवाद। आप तो पूरा प्रचार कर डाले, अपना प्रचार कर डाले। रोटी पलटती रही, आप रोटी खड़ी कर दीजिएगा। चलिए अंत में एक जी बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। ठीक है, एक मिनट, छत्तीसगढ़, अरे सुनने दो ना यार, मेरे बात तो बोलो तो पहले। छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा बोल रहे हैं, और कमल कीचड़ में खिलता है। कीचड़ नहीं है तो कमल कैसे खिलेगा? बिल्कुल सही। चलिए, अब कीचड़ की आकांक्षा है आपको कि कीचड़ यहाँ पे। मैं अंत में 3-4 लोगों से एक अपील जरूर मैं हर कार्यक्रम में अपने करवाता हूँ कि अमूमन होता यह है कि
जिस दिन हम मतदान करने की हमारी स्थिति आती है, जिस दिन हमको अवसर मिलता है, उस दिन हम छुट्टी में चले जाएंगे और भी ज़रूरी काम होता है उसको निपटाने चले जाते हैं, इसको गैर ज़रूरी मान लेते हैं। तो लोग मतदान करने जाएं, जिसको भी करना है उनको, उनके पसंद का जो प्रत्याशी हो, पार्टी हो, उसको मतदान करें, लेकिन मतदान करने जरूर जाएं। तो आप लोगों की तरफ से अपील, आपके कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे जैसे आपने अभी बताया कि मतदान अवश्य करें, आपका अधिकार है वो, और उसको जाया मत जाने दीजिए। सर्वप्रथम आप मतदान कीजिए, उसके बाद अपने कार्य में ध्यान दीजिए। जी, क्या कहेंगे आप? वोट तो देने ही देना है, बाकी मेरा कहना है वो पंजा रहे चाहे फूल रहे, अच्छा आदमी को चुनना है जो कि हमारा वोट डाले तो जाना ही जाना है, और सबको ही जाना है अपना मतदान वोट वहाँ डालना है। और जो भी पार्टी में आए देश के लिए अच्छा काम करो, नहीं तो वो सही काम करेगा तो वो भगवान है, नहीं तो शैतान है। उसको एक जन्म क्या 7 जन्म में उसको भगवान जो है ना जगह नहीं देगा। जी जी। क्या मैं भी सभी जितने भी मतदाता हैं सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि सभी अपने अपने मतों का जो अधिकार है उसको समझते हुए मतदान करें और उचित व्यक्ति को मतदान करें, किसी प्रकार के प्रलोभन के लालच में आकर के मतदान ना करें। जी सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र की मजबूती है वोट का अधिकार। यदि हमें अपने दुखों से मुक्ति पाना है तो सरकार बनाने के लिए वोट देना ही पड़ेगा। इसलिए लोकतंत्र का आधार बने, सबसे पहले मतदान करें, सभी जन मतदान जरूर करें। धन्यवाद। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए समय निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।